नमस्कार दर्शकों, कुंभ को लेकर हम बहुत सारी जानकारियां अभी तक आपको देते रहे हैं, सांस्कृतिक जानकारियां, धार्मिक जानकारियां। आज हम आपके स्वास्थ्य से संबंधी जानकारियां लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। आपका स्वास्थ्य कुंभ मेले में किस तरह से सुरक्षित रहे और कोई इमरजेंसी हो तो आप क्या करें, ये जानकारी हम आज आपके लिए लेकर आए हैं और बात करेंगे कुंभ मेला स्वास्थ्य अधिकारी श्री अर्जुन सिंह सिंगर जी से। सिंगर साहब, किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं आप यात्रियों को जो कुंभ मेला में आ रहे हैं उन यात्रियों को देने वाले हैं? देखिए, कुंभ मेला हरिद्वार जैसा आप जानते हैं पूर्ण कुंभ है हमारा, 11 वर्ष के बाद आया है। ऐसे में हम सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं और स्वास्थ्य की दृष्टि से जैसा आप जानते हैं पूरे विश्व में महामारी से हम लोग जूझ रहे थे और इसमें काफ़ी शंकाएँ थी लोगों में, लेकिन मैं सबको अपने विभाग की तरफ से आश्वस्त करता हूँ कि स्वास्थ्य के संबंधी में बिल्कुल निसंकोच होकर के गंगा माँ के चरणों में आएँ और यहाँ पर पुण्य लाभ उठाएँ। इसके लिए पूरे पुख्ता इंतजाम किए हैं। पिछले वर्षों की तुलना में हमने लगभग 2 गुनी चीज़ों को बढ़ाया है, 3 गुनी चीज़ों को बढ़ाया है। हमारी जो टेम्परेरी अस्पताल हम बनाते थे, इस बार बहुत बड़ा एक अस्पताल हमने 150 बेड का आधार चिकित्सालय बनाया है और जिसमें सभी तरह की सुविधाएँ हमने रखी हैं, जो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएँ भी देगा। विशेषज्ञ की OPD वहाँ रखी हुई है, वहाँ अल्ट्रासाउंड भी होंगे, एक्सरे भी होंगे और जो लेबोरेटरी की जांचें होती हैं आवश्यक वो भी वहाँ पे उपलब्ध होंगी। साथ ही हमने वहाँ 10 बेड का एक कोरोनरी जो ICU होता है, कार्डियक ICU होता है, CCU जिसको बोलते हैं, वो भी रखा है और कार्डियोलॉजिस्ट की उसमें नियुक्ति भी की है। इसी तरह से 10 बेड का हमने बर्न यूनिट भी रखा हुआ है। जैसा आप जानते हैं कि किसी भी घटना के लिए हमें हमेशा तैयार रहना होता है, तो 10 बेड का हमने बर्न ICU भी रखा है और उसके लिए मैं प्लास्टिक सर्जन जो हमारे डॉक्टर एरन है उनकी नियुक्ति भी हो चुकी है, उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है। दूसरा एक जनरल ICU भी 10 बेड का उसमें रखा है, जिसमें हमने करीब 30 वेंटिलेटर्स वहाँ पर उपलब्ध कराए हैं, जो बहुत ही बिल्कुल नई तरह के वेंटिलेटर्स हैं जिसमें सभी तरह की सुविधाएँ हैं। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हैं, जितने 150 बेड हैं सभी बेड्स पर हमने ऑक्सीजन की उपलब्धता निश्चित की है, ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर के माध्यम से और वेंटिलेटर्स 30 वेंटिलेटर्स उसमें रहेंगे। उसके अलावा जो वहाँ पर हमने 5 एम्बुलेंस का भी व्यवस्था की है कि कभी किसी अप्रिय स्थिति में अगर मरीज को वहाँ से भी कहीं अन्यत्र बड़े स्थान पर ले जाना होता है तो हमारे नोडल ऑफिसर्स वहाँ नियुक्त हैं, जो CMS हैं वहाँ, जो अगर सपोज करते हैं अगर हमें एम्स भेजना पड़ता है ऋषिकेश या किसी बड़ी संस्थान दून मेडिकल कॉलेज भेजना पड़ता है तो उन नोडल अधिकारियों से वो टाई अप करके रखेंगे जिससे हमारा मरीज कहीं भटके नहीं और उनको तुरंत वहाँ पर जाकर तुरंत उनको उपचार मिल सके। और ये मैडम मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी चीज़ें बिल्कुल निःशुल्क होंगी, किसी भी चीज़ का हम शुल्क नहीं लेंगे, चाहे वो एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड हो या कोई भी जाँच हो। साथ ही जैसे आजकल जी तो मरीजों से ना ही OPD का कोई शुल्क लिया जाएगा, ना भर्ती होने का शुल्क लिया जाएगा, क्योंकि हमारा ये कर्तव्य है कि हम सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा करें। स्वास्थ्य सुरक्षा की मैं बात करना चाहता हूँ। स्वास्थ्य सुरक्षा एक बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के विषय में। वहाँ हमने 150 बेड का जो आधार चिकित्सालय बनाया है उसमें हमने कोरोना की जाँच के लिए भी बूथ रखे हुए हैं। जैसे किसी मरीज को लगता है कि उसे जुकाम खांसी हो रहा है, सांस में तकलीफ हो रही है, तो हमने एक सेपरेट क्लिनिक रखी है फ्लू क्लिनिक के नाम से उसी अस्पताल के अंदर। तो वो उस तरह के मरीज अलग से उस फ्लू क्लिनिक में देखे जाएंगे और हमारे डॉक्टर उसमें PPE किट और ये सब पहन के वहाँ बैठेंगे और उनकी जाँच करेंगे और जाँच उनको लगता है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है तो उसकी रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है कोरोना का तुरंत करवाएंगे और जो भी ICMR की गाइडलाइन कहती है उनको अगर लगता है कि निगेटिव है तो कोई समस्या ही नहीं है, जैसे सामान्य उपचार दिया जाएगा, दवाइयाँ भी निःशुल्क वहाँ से उपलब्ध करा दी जाएंगी। अगर पॉजिटिव भी आते हैं तो उनको हम, चूँकि यात्री विभिन्न प्रांतों से विभिन्न देशों से भी यहाँ आते हैं, तो होम आइसोलेशन तो हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन हमने उसके लिए पूरी व्यवस्था की है। बर्फानी हॉस्पिटल में हमने 500 बेड का सिर्फ CCC सेंटर ही बनाया है जो कोरोना के ऐसे मरीजों को वहाँ रखेगा, जिसमें 3 लेवल के मरीज हम रख सकेंगे। जिनको हम घर में नहीं रख सकते हैं, जो घर हम होम आइसोलेट नहीं कर सकते, उनको भी वहाँ हम रखेंगे। जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जो लेवल 2 बोलते हैं, वो भी हमने वहाँ व्यवस्था रखी है। और वहाँ 22 बेड का हमने ICU भी रखा है।
मान लीजिए किसी मरीज को कुछ सांस में तकलीफ ज़्यादा हो जाती है कोरोना के कारण, तो वहाँ आईसीयू की उपलब्धता रहेगी, जिसमें हमारे फिजिशियन, चेस्ट स्पेशलिस्ट और एनेस्थेटिस्ट 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर साहब, कितने स्थायी और अस्थायी अस्पताल बनाए गए हैं कुंभ मेला क्षेत्र में? मैम देखिए, हमारे जो ये तो मैं एक आधार चिकित्सालय के भी ये बात की, पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में हमने 39 यूनिट्स हमने बनाई हैं, जो टेम्परेरी यूनिट्स हैं, जो सिर्फ कुंभ मेला के लिए ही हमने बनाई हैं। उसमें देखिए आउटपोस्ट बैरियर्स जितने हमारे हैं, जैसे रेलवे से भी यात्री आते हैं और रोड से भी आते हैं, रोड साइड्स पे हमने 6 जगह पर 10-10 बेड के अस्पताल बनाए हैं, और उन 10 जगहों पर भी 24 घंटे सेवाएं निःशुल्क रहेंगी, डॉक्टर्स भी रहेंगे और अन्य स्टाफ भी रहेगा। साथ में जैसे मैं फ्लू क्लिनिक का भी आपसे जिक्र किया था, फ्लू क्लिनिक भी हर अस्पताल में रहेगी, और कोरोना की जो भी गाइडलाइंस हैं वहाँ पर भी एम्बुलेंस रहेंगी। और कोरोना की गाइडलाइन जैसे मैंने यहाँ कहा, अगर किसी को संदेह होता है डॉक्टर्स को चेक करेंगे फ्लू क्लिनिक में, और उसको जो रैपिड एंटीजन टेस्ट तत्काल करके उसके रिजल्ट के आधार पर और आईसीएमआर की जो गाइडलाइन हम लोग कहती है उसके अनुसार का उपचार हम करेंगे। किसी भी तरीके से हम मरीज को कहीं पर भी निराश नहीं होने देंगे। रेलवे स्टेशन पर भी 5 जगह हमने व्यवस्था की है इसकी। ज्वालापुर रेलवे स्टेशन है, हरिद्वार जो मुख्य स्टेशन है, मोतीचूर स्टेशन है, रायवाला है, और ऋषिकेश का जो हमारा रेलवे स्टेशन है। इन 5 रेलवे स्टेशन पर 10-10 बेड के हमने अपने अस्पताल बनाए हैं जो टेंटेजेज में हैं। उसमें भी ये सारी फ्लू क्लिनिक्स की व्यवस्था रहेगी। मरीज को कोई संदेह होता है तो उसका रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा, और अगर होम आइसोलेट चूँकि बाहर के यात्री होंगे उनको नहीं कर सकते हैं, तो हमारा जो बर्फानी हॉस्पिटल है वहाँ पर हम उनको अपनी एम्बुलेंस के द्वारा ही पहुँचाएंगे और निःशुल्क उपचार करेंगे। ऐसे रोड साइड पे जो हमारे 6 जगह हैं, रानीपुर झाल पर हमारे एंट्री होती है, एक शिवालिक नगर पर होती है, एक श्यामपुर कांगड़ी से होती है, एक नटराज चौक से और नेपाली फॉर्म से होती है। इन सभी जगह हम लोगों 10-10 बेड की अस्पताल बनाए हैं, और सब जगह यही व्यवस्था रखी गई है। एक फ्लू क्लिनिक होगी, सब जगह एम्बुलेंस होंगी, और सब जगह इस टेस्ट की व्यवस्था होगी। डॉक्टर साहब, कितने डॉक्टर्स आप यहाँ कुंभ मेले के लिए कितने डॉक्टर्स सेवा में लिए गए हैं? देखिए मैम, इस बार जैसा आप जानते हैं कोरोना एक पेंडेमिक चल रहा था, और सभी डॉक्टर नर्स अपने अपने जनपदों में काम कर रहे थे। फिर भी चूँकि कुंभ हमारी प्राथमिकता है, तो हमने कई अन्य प्रांतों से भी अनुरोध किया। इसमें उत्तर प्रदेश से हमें 100 डॉक्टर, 100 स्टाफ नर्सिज और 100 फार्मासिस्ट की नियुक्ति उन्होंने कर दी है। उनमें से कई डॉक्टर नर्सों की ज्वाइनिंग आज से शुरू भी हो गई, लोग आना शुरू कर दिए, तो मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश सरकार को। दूसरा, उत्तराखंड सरकार से भी हमारे करीब 450 डॉक्टर्स करीब आने हैं। उसमें से करीब 55 डॉक्टर ही आ पाए हैं, और 122 के ऑर्डर्स हो चुके हैं, वो भी शीघ्र ही आने वाले हैं, और अन्य की भी व्यवस्था की जा रही है। इसी क्रम में हरियाणा से, हिमाचल से, सब जगह हमने अनुरोध किया हुआ है, वहाँ से हमें डॉक्टर मिलने की उम्मीद है, क्योंकि डॉक्टरों की संख्या इस बार कोरोना के कारण बढ़ानी पड़ रही है, और हमारे इंतजाम ऐसे रहेंगे कि किसी को भी, क्योंकि कोरोना में जो गाइडलाइंस हैं बिल्कुल अलग तरह की, जैसे आप जानते हैं हम लोग करीब 10-11 महीने से पूरा देश इसको देख रहा है, तो इसलिए हमें डॉक्टर की संख्या इसमें बढ़ानी पड़ी, आईसीयू के इंतजाम भी करने पड़े, वेंटिलेटर्स भी हमने बढ़ाए, और ऑक्सीजन की संख्या भी बढ़ाई। तो डॉक्टर्स हमें पूरे कर लेंगे। और एक हमारे एनजीओ हैं, बहुत ही यूथ फॉर सेवा ऑर्गेनाइजेशन है जो बेंगलोर से, उन्होंने हमको 100 डॉक्टर्स दिए हैं, और वो डॉक्टर रोटेशन बेस पर रहेंगे, लेकिन हर समय 100 डॉक्टर्स वो उपलब्ध करेंगे, जो कि बिल्कुल निःशुल्क सेवाएं देंगे। वो उनकी सब रहने की व्यवस्था हम करेंगे। उसमें बड़े एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं और कई विशेषज्ञ डॉक्टर्स भी उसमें दे रहे हैं। तो लगभग हम टोटल मिला के 596 डॉक्टर्स नियुक्त कर रहे हैं, और 700 से अधिक, 750 के आसपास जो स्टाफ नर्सिज हम इसमें लगा रहे हैं। और तीसरा, इसमें जो फार्मासिस्ट संवर्ग होता है 350 से ऊपर फार्मासिस्ट लगा रहे हैं, और करीब 3200 से ऊपर कुछ डॉक्टर जो चतुर्श्रेणी हैं, हमारी सफाई कर्मचारी, वार्ड आया, वार्ड बॉय, ये लोग लगा रहे हैं। इसके साथ साथ मैडम, इसमें देखिए हमने, चूँकि ये बहुत बड़ा आयोजन है, हमारे ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज, जहाँ मेरा इस समय टेम्परेरी कार्यालय भी है, यहाँ जो एमडी के छात्र होते हैं जो पीजी कर रहे होते हैं 200, उनसे मेरी वाइस चांसलर जोशी जी से बात हो गई है, तो 200 डॉक्टर वो एज ए वॉलंटियर यहाँ काम करेंगे।
साथ साथ 200 वॉलंटियर हमारे रेड क्रॉस के भी काम इसमें करेंगे, जो लोगों को डॉक्टर की तरह सेवा भी देंगे और साथ में उनको अन्य सहायता भी देंगे कि क्या करें क्या ना करें, कहाँ जाना है, कहाँ अस्पताल है, कहाँ थाना है, कहाँ कोई केंद्र है। एक जनरल जो हेल्पिंग डेस्क होती है वो हर आदमी एक जनरल हेल्प डेस्क बन जाए, ऐसे हम लोगों ने व्यवस्था की है। डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर आ रहे हैं क्या उनका वैक्सीनेशन कंपलसरी किया गया है? जी हाँ, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितना भी स्टाफ है, नर्स हो, डॉक्टर हो, फार्मासिस्ट हो, चतुर्श्रेणी हो या आउटसोर्स कर्मचारी से हमने रखा हो, सभी को हम वैक्सीनेट यहाँ करेंगे। और अधिकतर डॉक्टर्स जो अभी जनपदों से आ रहे हैं वैक्सीनेशन करवा के आ रहे हैं, जिनका छूटा हुआ है वो हम यहाँ पर करवा रहे हैं। और 2 तरह की वैक्सीन जैसा कि आपको पता है चल रही, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, तो दोनों का हम लेखा जोखा ले रहे हैं कि आपने पहली डोज कौन सी लगाई है, जिससे दूसरी डोज भी उसी वैक्सीन की हम लगवा सकें। उतनी खुराकें हमने मंगवा ली हैं। उत्तर प्रदेश के डॉक्टर्स हों चाहे हमारी NGO के द्वारा डॉक्टर्स हों, सभी का वैक्सीनेशन निश्चित किया जाए। डॉक्टर साहब, क्या कुंभ मेला में प्राइवेट सेक्टर के जो संस्थान है वो भी आपको मदद कर रहे हैं, किसी तरह की सहायता दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और ये बड़ा सौभाग्य हमारा कि सभी लोगों ने अपने हाथ बढ़ा करके हमें सहयोग दिया है। रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल है, जैसा हरिद्वार जानते हैं, बहुत बड़ा अस्पताल है। भूमानंद हॉस्पिटल है, इन लोगों ने अपने आप अपना एक सहयोग दिया है। और अपने यहाँ रामकृष्ण मिशन ने तो 50 बेड हमारे लिए कोविड के लिए ही आरक्षित कर दिए हैं। और भूमानंद हॉस्पिटल में 200 बेड उन्होंने मुझको देने को कहा है। मैक्सवेल में उन्होंने पूरा अस्पताल देने को कहा है। और इमरजेंसी की सिचुएशंस में हरिद्वार से अलावा देहरादून के डॉक्टर, देहरादून के IMA के डॉक्टर्स, देहरादून की जो HIST हॉस्पिटल हिमालयन है, इंद्रेश हॉस्पिटल्स है, मैक्स हॉस्पिटल है और निर्मल आई हॉस्पिटल्स है और एम्स ऋषिकेश, हमारा सभी ने सहयोग किया है। और सब जगह हमने 25% बेड उनकी जो है आरक्षित करवा रखी है। अगर कोई मुश्किल में आता है, कोई इमरजेंसी होती है, तो किस तरह लोग आपसे संपर्क करें? क्या विशेष कोई सुविधा दी गई है? बिल्कुल मैडम, आप ठीक कह रही हैं। देखिए, कभी भी जब भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो काफ़ी आशंकाएं होती हैं। और मेडिकल के लिहाज से तो कई तरह के डिजास्टर्स के लिए हमें तैयार रहना होता है, जिसमें एक डिजास्टर जैसा जानते स्टैम्पीड होता है, और दूसरा हमारा भूकंप या इस तरह की जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो होते हैं। और मैन मेड में स्टैम्पीड हो सकता है, आग कहीं लग सकती है, शॉर्ट सर्किट्स हो सकते हैं, ड्राउनिंग हो सकती है। तो इस सब के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। लगभग पूरे क्षेत्र में हमने 120 एम्बुलेंस हमने लगाई हैं, बिल्कुल नई एम्बुलेंस ली गई हैं जो 108 के द्वारा संचालित होंगी। इस बार पहली बार हरिद्वार हम लोग 8 बाइक एम्बुलेंस लेके आए हैं जो कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में कम स्पेस में जा सकेंगी। इसी के साथ साथ जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि हम व्यवस्था कैसे करेंगे, हमने हर जगह जितने पार्किंग लॉट्स हैं, जितने स्नान घाट्स हैं, जो मुख्य स्नान से एक दिन पहले और एक दिन बाद तक या जैसी भीड़ होगी 2 दिन पहले भी हम इसको कर सकते हैं। मोबाइल टीम्स भी हमारी नियुक्ति रहेंगी। दूसरा, जो भीड़ भाड़ में हमारे मरीज कितने कम समय में उसको उपचार मिल सके, ये हमारी प्राथमिकता होगी। मोबाइल टीम हमारी प्राथमिकता होगी। सपोज मोबाइल टीम भी वहाँ नहीं पहुँचती है तो एक ग्रीन कॉरिडोर हम लोग बना रहे हैं, जिसमें एम्बुलेंस के लिए जो पुलिस के IG साहब से हमारी वार्ता हो चुकी है, और उसमें ग्रीन कॉरिडोर एम्बुलेंस का बनाया जाएगा। इससे एम्बुलेंस बेरोक टोक बिना किसी समय को गंवाया हुए समय से अस्पताल पहुंच सके। और पूरे अस्पतालों को 39 जो यूनिट्स हैं और 5 हमारे जो परमानेंट अस्पताल हैं, जो SPS अस्पताल ऋषिकेश है, जिला अस्पताल हरिद्वार का HMG, मेला अस्पताल, महिला अस्पताल और ज्वालापुर और अन्य सरकारी अस्पतालों को हमने एक नेटवर्क से जोड़ा हुआ है। एक दूसरे की दूरी भी नापी हुई है, एक दूसरे के नोडल्स भी बनाए हुए हैं। वो नोडल्स आप में एक दूसरे में जब 3 दिन पहले से ही हम लोग नोडल्स की एक मीटिंग भी है उसमें लेंगे, जिससे कि मरीज कहीं पर भी हो उसको वहीं पर उपचार मिल सके। डॉक्टर साहब, जो आने वाले यात्री हैं, पेशेंट्स हैं खासतौर पर आपके, तो उन पेशेंट्स से दवाइयाँ और क्या उनसे किसी तरह का शुल्क भी लिया जाएगा? उनके भोजन की क्या व्यवस्था है जो मरीज आपके पास आते हैं, या आपका स्टाफ का क्या बंदोबस्त है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखिए, स्टाफ तो हमारा गवर्नमेंट के स्टाफ है, उनको जो भोजन है वो अपनी व्यवस्था उनकी रहती ही है, क्योंकि उनको सरकार TADA देती है जी। लेकिन हमारी जो विषय है हमारा श्रद्धालुओं के लिए है, जो भर्ती किन्हीं कारणों बस उनको भर्ती होना पड़ता है, उनके लिए निःशुल्क भोजन हम उपलब्ध करेंगे। और अगर लोग आते हैं
और उनको कोई मुश्किल होती है तो किन नंबर्स पे वो आपसे बात कर सकते हैं? देखिए, मेरा तो बहुत साफ संदेश है। कोरोना के बारे में हम लोग काफ़ी कुछ जागरूक हो चुके हैं, फिर भी चूंकि जबकि भीड़ होती है तो हम उस जागरूकता को कहीं ना कहीं किनारे रखने की कोशिश करते हैं। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि मास्क लगा के रखें और अपने हाथों को बार बार साबुन से धोते रहें और कोशिश करें कि सैनिटाइज भी करते रहें। और जब भी कोई आवश्यकता पड़ती है तो हमने एक बहुत अच्छा सिस्टम QR कोड का एक डेवलप किया है, जो स्वास्थ्य विभाग का ही QR कोड होगा, जिसको हम रेलवे स्टेशन पर कई जगह चिपकाएंगे, बसों के ऊपर चिपकाएंगे, बस स्टेशन जो बस अड्डे वहाँ चिपकाएंगे और पार्किंग एरियाज पर चिपकाएंगे। उस QR कोड को कोई भी मोबाइल से स्कैन कर लेगा तो उसमें पूरी स्वास्थ्य की सुविधाएं उसमें लिखी होंगी कि ये अस्पताल इस जगह है, इस अस्पताल में ये सुविधा है। वो पूरी हम QR कोड्स के डेवलप से एक QR को स्कैन करेगा वो, और वो यात्री पूरी व्यवस्थाओं को हमारी जान सकता है कि कुंभ क्षेत्र में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं क्या है। एक तो हमने किया। दूसरा, हमारे टोल फ्री नंबर अभी जनरेट हो रहे हैं। एक हमारे लैंडलाइन नंबर है जो यहाँ का है 222-750, उस पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर तो वेबसाइट पर भी है, उस पर कभी भी कॉल सकते हैं। मेरे स्टाफ अफसर या मेरा कोई भी स्टाफ उसको उठाएगा, या मैं भी उठाऊंगा अगर मुझे समय होगा, लेकिन उसको समाधान होगा। यहाँ पर एक सर्विलेंस कंट्रोल रूम भी बन रहा है जिसमें WHO की टीम, NCDC भारत सरकार की टीम, ये दोनों लोग लगातार यहाँ रहेंगे और सर्विलेंस करेंगे कितने लोगों ने कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कितने मरीज कहाँ पहुँच रहे हैं, कौन सा लॉट कहाँ जा रहा है, किसी को समस्या तो नहीं आ रही है। 24 घंटे कंट्रोल रूम इसी परिसर में चलेगा और जिसमें 108 का भी एक आदमी यहाँ रहेगा, NCDC का भी एक ऑफिसर रहेंगे, WHO के भी एक ऑफिसर रहेंगे और हमारे विभाग के भी 2 ऑफिसर अराउंड द क्लॉक रहेंगे कम से कम, जिसमें हम 10 लाइन रखेंगे और उस 10 लाइन में 24 घंटे हमारे कॉल रिसीवर्स होंगे और कॉल के सॉल्यूशंस करने वाले उनके ऊपर ऑफिसर्स रहेंगे। तो मेरा यात्रियों से यही अनुरोध है कि ये जो QR कोड को स्कैन कर लेंगे, QR कोड के स्कैन करने में असुविधा होती है किन्हीं कारणों से, तो इन टोल फ्री नंबर्स पर जरूर अपना संपर्क। डॉक्टर साहब, जब इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं तो उनका जनता जागरूक रहे इसके लिए बहुत प्रचार भी किया जाता है, तो किस तरह की व्यवस्था वो की गई? देखिए, इसमें हम लोग प्रचार प्रसार का काफ़ी जिम्मा SDRF को दिया गया था इस बार, लेकिन फिर भी हमने स्वास्थ्य के दृष्टि से इसमें IVR के जो मैसेजेस हैं वो इसको हम दे रहे हैं। SMS, बल्क SMS हम देंगे, जो मोबाइल्स जो भी ट्रेस आउट होंगे, खासकर जो नियर बाई हैं। नेचुरली अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे श्रद्धालु हैं उनके लिए नंबर मिलना मुश्किल होगा, लेकिन हमारे देश के जो नंबर्स जो भी पॉसिबल होंगे उनको हम करेंगे। दूसरा, हम कुछ फ्लैक्स बैनर्स लगा रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो जगह जगह हमारे LEDs हर अस्पताल में लगेंगी। जितने 39 यूनिट्स मैंने आपको बताए हैं, सब जगह एक LED डिस्प्ले होगा। उस LED में 24 घंटे IEC का कोई ना कोई माध्यम चलता रहेगा, उसमें टोल फ्री नंबर्स भी आते रहेंगे। कोरोना की दृष्टि से क्या करें क्या ना करें इस तरह का डिस्प्ले भी होगा। अन्य दृष्टियों से भी, डिजास्टर के संबंध में अगर ऐसा कुछ हो जाता तो क्या करें क्या ना करें, वो भी उसमें रहेगा। तो इस तरह से भी हम जितने यूनिट्स हैं और प्रशासन की तरफ से भी ऐसा जो बैनर्स लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं, उनमें भी ये सुविधा हम लोग दे रहे हैं। तो जितनी चिकित्सा इकाइयां हैं उन जगह हमारा LED के डिस्प्ले रहेगा, कंट्रोल रूम में डिस्प्ले रहेगा, मोबाइल यूनिट्स रहेंगी और सही स्थान के आगे पीछे तो मैं भी 24 घंटे एक सफाई की तरह ही रहूँगा। डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमें और हमारे दर्शकों को दी। आशा है कि उससे लोग बहुत जागरूक होंगे और सोच समझकर जिस तरह से भी सुविधा असुविधा हर तरह की परिस्थिति से पार पा सकेंगे। आपका बहुत आभार, धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा किस तरह से डॉक्टर साहब ने बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां हमें दी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी। हम मेला में आएँ तो किस तरह से स्वस्थ रहें और कहाँ कोई इमरजेंसी हो तो कहाँ संपर्क करें, ये बहुत सारी जानकारियां आपको आज मिली होंगी और आगे भी हम इसी तरह की जानकारियां आपको देते रहेंगे। आशा है आज का कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।